दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 1 मई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। मैं सर्वप्रथम आप सबको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसे मजदूर क्रांति दिवस भी कहा जाता है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और शोक भी व्यक्त करता हूं कि इस बार मई दिवस आने से पूर्व हमारे देश में ही नहीं, संसार भर में हज़ारों लाखों मज़दूरों ने अपनी रोजी रोटी छिन जाने के कारण अपने प्राण गंवा दिए। उन तमाम मज़दूर भाई बहनों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे देश के दो महान फिल्म कलाकार जो काल कलवित हो गए, इरफान खान और ऋषि कपूर, मैं उनके लिए भी शोक व्यक्त करता हूं। और आज के इस ऑडियो संदेश के माध्यम से मैं अपने तमाम साथियों से, जो चाहे भले ही वो बाइक बोट स्कैम पीड़ित हों, हेलो टैक्सी स्कैम पीड़ित हों, टॉप राइड स्कैम पीड़ित हों, गो बाइक, गो राइड, गोवे इंडिया, RMCL, साइंस सिटी, ETC, चाहे वो किसी भी स्कैम के पीड़ित हैं हमारे भाई बहन, मैं उन तमाम साथियों को इस ऑडियो संदेश के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, जो आपके भविष्य के लिए, आपके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी के लिए बहुत अत्यावश्यक है। आपको इसे गौर से सुनना है और सावधान रहना है उन ठगों से, जिन ठगों ने अभी हाल ही में आप लोगों के साथ छल करने के लिए गर्वित वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, या पुरानी सोसाइटी को नया स्वरूप दे करके आप लोगों के साथ धोखा करने का उन्होंने एक और नया षड्यंत्र बनाया है। उन ठगों के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो तमाम ठग ASPLworld.com, वेलनेस असली PS, डी कैब और आयुर्वेद और ब्यूटी प्रोडक्ट जैसी बहुत सारी वर्तमान ठग कंपनियों में नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं। ये लोग आपको अपने ग्रुपों से जोड़ करके आपका माइंड वॉश करेंगे और आपके पास जो भी बचा कुचा पैसा है, नहीं है तो आप बैंकों से कर्ज लेंगे, नातेदार रिश्तेदारों से लेंगे। जिस तरह से आपने बाइक बोट में लगाया था पैसा, हेलो टैक्सी में लगाया, टॉप राइड में लगाया, गो बाइक में लगाया, RMCL में लगाया, साइंस सिटी में लगाया, ब्लू फोक्स मोशन में लगाया, NMM में लगाया, ग्रीन ग्लोरी में लगाया, इसी तरह के प्लान ये ठग पुनः आपके बीच में बेचेंगे, आपकी जमा पूंजी को हड़पेंगे, आपको तरह तरह के लालच देंगे, भ्रामक विज्ञापन करेंगे कि हमारी ये कंपनी सेबी से अप्रूव्ड है, इतने नंबर पर रजिस्टर्ड है भारत सरकार से, इसका ये प्लान है। जैसे पहले आपको कहते थे कि गारंटी में हम आपको अपना चेक देते हैं, वैसे ही प्लान ये लोग आज भी बेच रहे हैं इन ठग कंपनियों के, जो हमारे रडार पर आ चुकी हैं। और चाहे वो ASPLworld.com हो, वेलनेस असली PS हो, चाहे डी कैब हो, चाहे कोई अन्य ठग कंपनी हो, जो भी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का उल्लंघन करके, सेबी एक्ट का उल्लंघन करके, RBI एक्ट का उल्लंघन करके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके भोली भाली जनता से, खासकर हमारे सैनिक भाइयों से जमा योजनाएं स्वीकार कर रहे हैं, उनको तरह तरह के लालच देकर, उनका धन दोगुना करने का लालच देकर उनकी जमा पूंजी को हड़प रही हैं। ऐसी तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन लॉकडाउन खुलते ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगी और इन तमाम कंपनियों को बंद कराएगी। इनके संचालकों को, प्रबंधकों को, डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, प्रमोटर्स को और इनका विज्ञापन करने वाले दुष्टों को जेल की सींखों के पीछे कैद कराएगी। ये संकल्प है ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का। कोई भी ठग, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, शक्तिशाली हो, छली हो, प्रपंची हो, वो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से बच नहीं सकता। हर प्रकार के ठगों का और दलालों का जीवन हमको नरक बना देना है, उनकी ज़िंदगी जेलों में सड़ा देनी है, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे।
ऐसा आप सब साथी भरोसा रखें। जिन साथियों को ये ठग, हमारे बाइक बोट स्कैम के साथियों को खास तौर से ये ठग झांसा दे रहे हैं कि उन्होंने भाटी से एग्रीमेंट साइन करा लिया है और अब उनका पैसा मिलने ही वाला है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये ठग पिछले एक साल से लगभग जो है आपको इसी प्रकार गुमराह करते आ रहे हैं कि अब आपका पैसा 1 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, अब मार्च आ रहा है होली से मिलना शुरू हो जाएगा, अब अक्टूबर आ रहा है दीपावली से मिलना शुरू हो जाएगा, अब क्रिसमस आ रहा है 25 दिसंबर बड़ा दिन, तब से मिलना शुरू हो जाएगा और जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगा। भाटी से ये वार्ता हो गई है, फलाने से ये हो गई है, ढिमके से ये हो गई है, ये एग्रीमेंट हो गया है। तो मैं आप सब साथियों को बता देना चाहता हूं कि लाखों एग्रीमेंट उस भाटी ने, करणपाल ने, पुष्पेंद्र ने और उसके साथी डायरेक्टर्स ने आपको साइन करके पहले भी स्टाम्प पेपर पर दे रखे हैं। वो तमाम एग्रीमेंट भाटी को या उसके साथियों को आपका पैसा देने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अभी तक भाटी ने किसी भी व्यक्ति का एक का भी पैसा उस एग्रीमेंट के आधार पर वापस नहीं किया है। तो ये जो नया फ्रॉड एग्रीमेंट कराया है, जबकि भाटी जीआईपीएल का अब डायरेक्टर भी नहीं है, वो अपनी जमानत याचिका में ये कह चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि मैं जीआईपीएल का डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। तो अब ऐसे जो व्यक्ति शक्तिहीन है, जो जेल में बंद है, जिसकी कंपनी के तमाम अकाउंट चल अचल संपत्तियां गवर्नमेंट एजेंसीज ने सीज कर रखी हैं, ऐसे ठग के किसी भी एग्रीमेंट पर, उसके दलालों की किसी भी बात पर भरोसा करना बुद्धिमत्ता नहीं होगी दोस्तों। इसलिए आपको इन ठगों से सावधान रहना है। ये ठग आपका कोई पैसा वापस नहीं दिलाएंगे, बल्कि अपनी सोसाइटी से जोड़कर, अपने चैनल से जोड़ करके, अपने ग्रुप से आपको जोड़ करके ये तमाम ठग आपको नई नई एमएलएम कंपनीज के प्लान में फंसाएंगे, वहाँ आपका पैसा लगवाएंगे, आपको झूठे सब्ज बाग दिखाएंगे और आपका जो बचा खुचा धन है उसे आपसे हड़प लेंगे और आपकी ज़िंदगी में जो थोड़ा शेष रह गया है सुकून, उसको भी नरक में तब्दील कर देंगे। इसलिए आज मजदूर दिवस के इस पावन पवित्र अवसर पर मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि कोई भी साथी किसी भी एमएलएम एजेंट के बहकावे में ना आए, इनकी किसी भी प्लान और स्कीम को एक्सेप्ट ना करें, इनके कहने में आकर कहीं भी आप अपनी मेहनत की कमाई का एक नया पैसा भी इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा आप बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड गो राइड स्कैम की तरह ही पछताते रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे वो बाइक बोट स्कैम हो, हेलो टैक्सी स्कैम हो, साइंस सिटी स्कैम हो, टॉप राइड हो, गो राइड हो, जितने भी हैं, कई लोगों से मेरी बात हुई। बाइक बोट स्कैम में भी शुरू में जब हमने ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का गठन किया था तो कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया था, ठगों ने और उनके दलालों ने, कि साहब हम पैसा वापस कर देंगे, आप कानूनी कार्रवाई रोक दें। हमने कहा पहले पैसा वापस कर दो, कानूनी कार्रवाई स्वतः रुक जाएगी। आज तक किसी को कोई पैसा नहीं दिया। बड़े बड़े टॉप लीडर, बड़े बड़े एडवोकेट्स हमारे पास आए, लेकिन कोई भी अपनी जुबान पर खरा नहीं उतरा। खुद ये एमएमसी पांचाल जो बकवास करता रहता है, ये 1 सितंबर को हमारे घर आया था ये प्रस्ताव लेकर के, ये भी अपने किसी वचन पर खरा नहीं उतरा। इसी तरह का प्रकरण हेलो टैक्सी में भी हुआ। हेलो टैक्सी के भी कई लोगों ने हमसे संपर्क किया कि साहब पैसे वापस कर देते हैं सबके, आप कानूनी कार्रवाई ना करें। वहाँ भी किसी का पैसा वापस नहीं किया किसी भी ठग ने और दलाल ने, और वो ठग तो अभी तक खुले घूम रहे हैं। इसी तरह से टॉप राइड के सीएमडी ने भी, जब हमने उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया तो उसने भी कई बार हमको कॉल की, हमने कभी उसको कॉल नहीं की, उसी ने कॉल की सदा। उसने कहा कि साहब मैं 1 हफ्ते रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, अगले सोमवार तक रुक जाओ, मैं सबका पैसा वापस कर देता हूं। और उसने भी आज तक किसी का कोई पैसा वापस नहीं किया, केवल झूठे सब्ज बाग दिखाता रहा। इसी तरह से साइंस सिटी स्कैम में हुआ। साइंस सिटी स्कैम का भी वो ठग जो दलाल है, क्या नाम है उस एडवोकेट का, कौन सा श्रीवास्तव है, उसने कहा साहब कि हम प्लॉट की रजिस्ट्री करवा देते हैं, दाखिल खारिज करवा देते हैं, आप अपने लोगों की लिस्ट भेज दो। और लोगों को वो भी गुमराह करता रहा। किसी को कोई पैसा नहीं दिया, कोई प्लॉट नहीं दिया, कोई पोजीशन नहीं दिया, कोई दाखिल खारिज नहीं हुआ, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। तो कुल मिलाकर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ इस ऑडियो संदेश के माध्यम से
कि दोस्तों ये ठग जो बड़े स्तर पर ठगी करते हैं, हजारों लाखों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए जो आप लोगों की मेहनत की कमाई का लूट लेते हैं, ये कभी किसी को पैसा वापस नहीं करते हैं। ये सब इनका षड्यंत्र होता है, सोची समझी प्लानिंग होती है और ये पैसा हमें कानूनी कार्रवाई के द्वारा लड़कर के सरकार से लेना होता है, जैसा कि हमने बाइक बोट स्कैम में किया हुआ है। बाइक बोट स्कैम को लेकर के हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में गए हुए हैं रिकवरी के लिए। इन ठगों के खिलाफ हमने सैकड़ों हजारों एफआईआर्स दर्ज करवाई हैं। इनको ताउम्र जेलों के सींखों में रखेंगे। और जो हम दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं रिकवरी केस के लिए, वो इसलिए गए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दे करके इन तमाम ठगों की चल अचल संपत्ति को, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, उन्हें नीलाम कराए। उनसे जो भी पैसा आए वो हमारे क्लेमेंट को, जिन्होंने भी दिल्ली हाई कोर्ट में क्लेम फाइल किया है यूनियन के माध्यम से या जो यूनियन के मेंबर हैं, उन सब का पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत दोगुना करके अविलंब वापस सेबी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट कराए। हम दिल्ली हाई कोर्ट में ये प्रे लेकर के गए हैं और यही प्रे हमसे पूर्व, चाहे वो सहारा स्कैम रहा हो, चाहे वो पल्स स्कैम रहा हो, चाहे अन्य स्कैम्स रहे हों, दूसरे एडवोकेट्स ने की हैं, दूसरे यूनियंस ने की हैं और उन सब का पैसा वापस मिला है। बाइक बोट स्कैम में भी किसी का भी पैसा नहीं डूबेगा। जो भी लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़े होंगे, उन सब का पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के दोगुना होकर के उन्हें वापस मिलेगा। किसी भी भाई बहन को घबराने की, तनाव लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न इन ठगों के और इनके दलालों के झांसे में आकर के अपनी जमा पूंजी को पुनः लुटवाने की ज़रूरत है। कोई भी साथी इन ठगों की या इनके दलालों की बातों में नहीं आएगा। अपना धैर्य से और संयम से काम लेगा कि इन ठगों के दलालों ने जो आज ये कह रहे हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस सम्मन संजय भाटी को जेल में पहुंच चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंच चुका है, फाइनेंस को पहुंच चुका है, एमसीए को पहुंच चुका है, सेबी को पहुंच चुका है, यूपी गवर्नमेंट को पहुंच चुका है, तो अब ठग आपको ये झांसा देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आपका पैसा वापस करा देंगे। अगस्त में डेट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त में सुनवाई करनी है और 101% फैसला हाई कोर्ट का इन्वेस्टर्स के पक्ष में आना है। ठगों के और सरकार के अगेंस्ट वो फैसला जाना है। आपके पैसा दिलाने के लिए हाई कोर्ट 101% ऑर्डर पारित करेगा। चूँकि हमारे पास कोई एविडेंस की कमी नहीं है, किसी तर्क की कमी नहीं है, किसी ज्ञान की कमी नहीं है, तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। आप लोगों को इन ठगों के बहकावे में नहीं आना है। जो साथी इन ठगों के बहकावे में आ जाएंगे, निश्चित रूप से वो पछताएंगे, फंसेंगे और उनके जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत अभी शांति और सुकून बच गया है, वो उसे भी गंवा बैठेंगे। इसलिए मैं आप सबसे पुनः बार बार ये अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, आपको चैतन्य करता हूँ, सावधान करता हूँ कि इन ठगों से और इनके दलालों से सावधान रहते हुए आप लोगों को अपनी कानूनी कार्रवाई पर ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़ना है। ठगों के इन दलालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल से हम आज के दिन मई दिवस पर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कहा जाता है, हमेशा एक जूता मार प्रदर्शन रैली निकालते थे उन ठगों के खिलाफ, उन मुनाफाखोरों के खिलाफ जो मुनाफाखोर अपने श्रमिकों की कमाई हुई मजदूरी को हड़प लेते थे। तो किसी न किसी ठग की हम सब यात्रा जूता मारते हुए हर साल निकालते रहे लगातार 30 साल से। लेकिन इस साल लॉकडाउन के कारण हम नहीं कर सके ये प्रोग्राम। आज हमें करना था बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गो वे इंडिया, आरएमसीएल, साइंस सिटी, इन सबको लेकर के हमने एक ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के नाम से विशाल रैली सत्याग्रह का आयोजन करना था और इन तमाम ठगों की शव यात्रा जूता मारते हुए निकालनी थी देश भर में। लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार हम ऐसा नहीं कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि अगला मजदूर दिवस जब आएगा तब तक आप सबका पैसा आपको वापस मिल चुका होगा और हम भारत को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर चुके होंगे और इन तमाम ठगों को जूते मारते हुए एक विशाल रैली के माध्यम से
समाज में नंगा करके दौड़ाते हुए एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि जब 2021 की 1 मई आएगी तो हम ऐसा करने में कामयाब रहेंगे। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी लॉकडाउन के दौर में भी हमने बाइक बोट स्कैम के खिलाफ और हेलो टैक्सी स्कैम के खिलाफ ऑनलाइन पिटीशंस फाइल की हैं, जिनका बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिल रहा है। लोग अभी तक ऑनलाइन पिटीशन फाइल कर रहे हैं। साइंस सिटी स्कैम में भी हमने ऑनलाइन पिटीशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूपी गवर्नमेंट, ईटीसी बहुत सारी जगह फाइलें करनी शुरू कर दी हैं। आज रात को नहीं तो कल मैं ये जो टॉप राइड स्कैम है इस पर ऑनलाइन पिटीशन तैयार करूंगा और जो भी हमारे भाई बहन टॉप राइड स्कैम का शिकार हुए हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि वो इस ऑनलाइन पिटीशन को संबंधित एजेंसीज को भेजेंगे। ड्राफ्ट में तैयार कर दूंगा, उसमें ईमेल एड्रेस होंगे सभी के, कोर्ट के भी, गवर्नमेंट के भी, गवर्नमेंट एजेंसीज के भी। उसको आपको केवल मेल करना है ताकि टॉप राइड का जो ठग अभी तक सीना चौड़ा करके घूम रहा है उसको जल्दी से जल्दी हम जेल के सींखों के पीछे पहुंचा सकें और आपकी डूबी हुई रकम को वापस दिलाने के लिए विधिवत कानूनी कार्रवाई आरंभ कर सकें। दोस्तों, एक बात और मैं इस ऑडियो संदेश के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि कलयुग में संघ से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और जो ठग होते हैं, दलाल होते हैं, जमाखोर होते हैं, मुनाफाखोर होते हैं, जमाखोर होते हैं, वो हमेशा संघ को, यूनियन को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और बहुत पुरानी कहावत है, फूट डालो शासन करो या साम दाम दंड भेद। तो आपको इन सब के प्रपंच में, लालच में नहीं आना है और अपनी कानूनी कार्रवाई को जारी रखना है, अपनी यूनियन की शक्ति को बढ़ाते रहना है। बहुत बड़ी शक्ति आपकी होने जा रही है देश भर में। सैकड़ों की तादाद में ठग कंपनियों के जो लाखों करोड़ों पीड़ित हैं देश भर में, उनको बहुत बड़ा एक भरोसा, एक विश्वास बना है ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की कार्यप्रणाली पर। और दिन रात तमाम ठग कंपनियों के पीड़ित ऑल इंडिया बाइक बोट कंपनी के साथ, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये संख्या मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लाखों में कन्वर्ट हो जाएगी। आप लोग लाखों की तादाद में एकजुट हो जाएंगे और जब इतना बड़ा संगठन आपके पास होगा तो मैं समझता हूं किसी सरकार की, किसी ठग की, किसी गिरोह की, किसी माफिया की, किसी दलाल की इतनी औकात नहीं कि वो आपकी आवाज़ को दबा सके, आपके एक नए पैसे को भी हड़प सके। इन सब के हलक में कानून का डंडा घुसेड़कर हम अपना पैसा, आपका पैसा, मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के वापस लेंगे। बस आपको इन एमएमसी पांचाल जैसे हरामियों से सावधान रहना है। चूँकि आज 1 मई का दिन है तो गाली देना बहुत ज़रूरी है, चूँकि हम तो गाली भी देते हैं, जूते भी मारते हैं और अपने मजदूरों के पैसे भी दिलवाते हैं। यही यूनियन की कार्यप्रणाली होती है कि केवल पैसे लेकर के चुप बैठ जाना या जी हजूरी करने लगना किसी ठग की, ये हमारे नेचर में नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर किसी अपराधी ने अपराध किया है तो उस अपराधी में, हरामखोर में जूते भी मारे जाते हैं, उनकी सब यात्राएँ भी निकाली जाती हैं और उनसे पैसे भी लिए जाते हैं ताकि भविष्य में कोई भी अपराधी, कोई भी ठग पुनः कोई ठगी का धंधा या अपराध ना कर सके। इसलिए तमाम पांचाल और उसके आकाओं में जूते मारना भी बहुत आवश्यक है। आज के दिन सामने तो हम मार नहीं सकते आज के दिन चूँकि लॉकडाउन है, लेकिन इस ऑडियो संदेश के माध्यम से सभी साथी 2-2 जूते पांचाल उसकी टीम और उसके आकाओं में लगाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है ताकि इन दुष्टों की मरी हुई आत्मा को जगाया जा सके और इन्हें बताया जा सके कि इस कोरोना के प्रकोप के समय जब सारी दुनिया संकट में है, भयभीत है, ये अपनी चालों से, अपनी साजिशों से बाज आएं और इंसानियत का चोला पहन करके इंसानियत के काम करें, ठगी के धंधों को बंद करें। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो फिर साथियों लॉकडाउन हमेशा नहीं रहेगा, बहुत जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगा, कानून के दरवाजे खुलेंगे, हम इन्हें जेल के सींखों में भिजवाएंगे। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 7827581213। दूसरा नंबर नोट कर लें साथियों 8470010385। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें साथियों 9560479048। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद सिंह शेखावत जी, हमारे कैशियर सुमन कुमार जी, हमारे महामंत्री मनोज सिंह जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, SK झा साहब, राहुल जी, सुशील जी,
डॉक्टर सुधांशु जी और अन्य बहुत सारे साथियों के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शंस में होंगे, ग्रुप्स में हैं। आप उनसे संपर्क करके ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ें, अपनी शिकायत और क्लेम ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को भेजें, ताकि हम आपका क्लेम, आपका दावा ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेबी के समक्ष प्रस्तुत करके आपकी मेहनत की कमाई